नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की सच्ची घटना निकल कर आई है शाहजहांपुर से। ये सच्ची घटना मंगलवार की है। मंगलवार की सुबह करीबन 10 बजे एक घर में दामाद आते हैं और अधिकतर जब दामाद आते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो कभी कभी आते हैं और सारे घर के लोग उनके स्वागत में लग जाते हैं। जो उनकी सास है वो भी दामाद को देखकर बड़ी खुश है और जो साली है वो भी अपने जीजा की खातिरदारी में लग जाती है। पानी हो या कोई और अन्य चीज हो, जीजा के लिए नाश्ता तैयार किया जाता है और जीजा से हंसी मजाक और बातें होती हैं। तभी जीजा साली से कहता है कि मुझे गाजर का हलवा खाना है। अब गाजर का हलवा उस जीजा को खाना था, लेकिन गाजर तो घर में थी ही नहीं, क्योंकि अमूमन बहुतों के घर में गाजर एक ऐसी चीज है कि जब कभी ही रहती है। वैसे रोजाना गाजर किसी के घर में नहीं रहती है। अब जो साली है वो अपनी माँ से कहती है कि जीजा को गाजर का हलवा खाना है। माँ, तुम बाजार जाकर गाजर ले आओ तो हम गाजर का हलवा बना देते हैं। जो माँ है वो थैला लेकर बाजार जाती है दामाद के लिए गाजर लेने, क्योंकि अब गाजर का हलवा बनाना था। साली घर में अकेली है और जब माँ बाजार के लिए निकल जाती है तो काफी देर बाद गाजर लेकर माँ जब घर वापस आती है तो देखती है कि जो दामाद है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है और बड़ा पसीना पसीना हो रहा है। सास ने दामाद से पूछा कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं, कोई बात है क्या? तो दामाद ने सास का हाथ पकड़ के अंदर घसीटने की कोशिश की। सास को कुछ अनहोनी की शंका हुई, वो हाथ छुड़ाकर बाहर भाग निकली। कुछ देर बाद जब कई लोग इकट्ठा हुए, अंदर जाकर देखा तो उनकी बेटी जो कि खून से लथपथ पड़ी हुई थी और जो दामाद था वो फरार हो चुका था। तुरंत ही थाने फोन किया जाता है और वहां से पुलिस की टीम आई और जब सारा ये कुछ देखा तो वो लोग भी हैरान हो गए कि जो मेहमान घर में आया था वो कैसा कांड करके चला गया। सास बताती है कि मेरी ये बेटी है जिनका नाम निकिता था और जो दामाद है उसका नाम अंशुल है और उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम वर्तिका है। वर्तिका जो उनकी बड़ी बेटी है वो कई साल पहले इस अंशुल से प्रेम विवाह करके अपने ससुराल चली गई थी। पिता जो कि डायबिटीज के मरीज थे वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि अंशुल किसी अन्य जाति का था और ये वर्तिका किसी और जाति की। इसलिए पिता को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और पिता दुनिया छोड़कर चले गए। और ये इनकी छोटी बेटी जो निकिता पढ़ाई में काफी तेज तर्रार और टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी, उसी की तैयारी कर रही थी। लेकिन जो ये दामाद था वो वर्तिका से बार बार कई बार अपने भाई की शादी के लिए दबाव डालते थे। निकिता जो कि हर बार मना कर देती थी, वो इनके भाई से शादी नहीं करना चाहती थी और अंशुल चाहते थे कि निकिता की शादी मेरे भाई के साथ हो जाए। वजह ये कि सास के पास काफी प्रॉपर्टी थी और वो चाहते थे कि निकिता की शादी भी मेरे ही घर में हो जाए, जिसकी वजह से जो सारी प्रॉपर्टी है सास की वो हमारी हो जाएगी। लेकिन निकिता हर बार ये जवाब देती थी
कि मुझे आपके घर में शादी नहीं करनी है, क्योंकि ये अंशुल थे वो उसकी माँ से करीबन 6 लाख रुपए ले चुके थे घर बनवाने के नाम पर, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना घर नहीं बनवाया था। सारे पैसे जो कि उन्होंने खर्च कर दिए थे। अब सास कई बार अपने दामाद से पैसे वापस देने की बात कर चुके थे। अंशुल ये मानता था कि अगर निकिता की शादी मेरे भाई से हो जाएगी तो ये पैसे भी वापस नहीं करने पड़ेंगे और जो प्रॉपर्टी भी है वो भी हमारी हो जाएगी। लेकिन निकिता उसके भाई से शादी नहीं करना चाहती थी। इसी इरादे से जीजा साली के घर आया और माँ को गाजर लेने के बहाने से बाहर भेज दिया और वही बात वो निकिता से कहने लगा। लेकिन निकिता ने जब साफ मना कर दिया तो जीजा को गुस्सा आया और उसने साली की बेरहमी से हत्या कर दी। वर्तिका जिसने इस लड़के के साथ प्यार किया, शादी की, ना कि अपने माँ बाप की परवाह की और इस लड़के से शादी कर अपनी बहन की जिंदगी भी दांव पर लगा दी। ये वर्तिका नहीं जानती थी कि ये जो व्यक्ति है जिससे वो शादी कर रही है वो कितना बड़ा लालची और हैवान है। अपने भाई की शादी कराने के चक्कर में किसी और की जान ले ली। आपको ये घटना कैसी लगी? आपकी इस घटना पर क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।